साक्षात प्रकृति निमित्तकत्वम अपि बंधस्य अपाकरोति। कह रहे नहीं, साक्षात प्रकृति भी इसके बंधन में निमित्त नहीं बनती है, क्योंकि प्रकृति यदि निमित्त बने तो प्रकृति तो सदा है, प्रकृति का नाश थोड़े ही होता है, प्रकृति तो नित्य है ना। तो फिर तो मोक्ष में भी फिर बांध लेनी चाहिए इसको, प्रकृति का अभाव तो नहीं होता है वहां भी। कोई व्यक्ति यहाँ संसार में रहते हुए मान लो जीवन मुक्त हो गया, तो प्रकृति तो उसके चारों तरफ भी है ना, तो उसको तो नहीं बांधती है। अगर ये रिश्ते नाते ही बांधने वाले हों, धन दौलत मकान ये बांधने वाले हों, तो ये तो योगियों के पास भी होते हैं मकान आदि, तो वो तो नहीं बांधते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं बांधती है, तो उसी का खंडन कर रहे हैं। साक्षात प्रकृति निमित्तकत्वम अपि बंधस्य अपाकरोति, उसका भी निरसन कर रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, प्रकृति निबंधनाचेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। यदि आप कहें कि प्रकृति के बंधन से ही बंधा हुआ है, फिर तो ये पुरुष, प्रकृति ने ही इसको बांध रखा है। अगर आप ऐसा कहें तो ना, ये आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्या अपि पारतंत्र्यम, उस प्रकृति के भी परतंत्र होने से। अगले सूत्र में कहेंगे ना, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगः तद्योगात्रिते, क्योंकि उसका योग भी, प्रकृति का योग भी अपने आप तो होता नहीं है, अपने आप थोड़ी जाके किसी से चिपक जाती है प्रकृति, और अपने आप ही जाकर के चिपक जाती है तो फिर तो मुक्त आत्मा से भी जाके चिपक जाएगी। तो वो तो खुद ही परतंत्र है बेचारी, नौकर ऐसे थोड़ी किसी के घर में जाके घुस जाएगा। आपने बुलाया है उसको, फोन करके एड्रेस दिया है कि आप आओ मेरे घर में, तब आया है वो, ऐसे थोड़ी कहीं भी चला जाता है वो। तो चित्त आकर के ऐसे ही थोड़े हमारे को जन्म और ये सारे दुख देने के लिए निमित्त बन गया और हमारे साथ जुड़ गया। हमने बुलाया है उसको, हम जुड़े हैं उससे, क्योंकि वो तो परतंत्र है। प्रकृति क्या है? परतंत्र है। जो खुद ही बेचारा गुलाम है, वो किसको गुलाम बनाएगा? वो तो खुद ही परतंत्र है। तो प्रकृति निबंधना चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम ननु प्रकृति निमित्ताद बंधो भवतु। शंका की जा रही है कि फिर ऐसा मान लेते हैं कि प्रकृति के निमित्त से ही बंधन होता है। इति चेत न, ऐसा यदि मानते हैं तो ये ठीक नहीं है। यतः तस्यापि बंधकत्वे संयोग पारतंत्र्यम उत्तरत्र वक्ष्यमाणम अस्ति, क्योंकि उसके भी यतः तस्यापि बंधकत्वे, क्योंकि उसके बंधन के विषय में भी संयोगः पारतंत्र्यम, उसका जो संयोग होता है उसमें उसकी परतंत्रता है। ये उत्तरत्र वक्ष्यमाणम अस्ति, ये इससे अगले सूत्र में ही हम कहेंगे। प्रकृति का योग भी न तद्योगः तद्योगाद्रिते, उसके बिना उसका योग नहीं होता है। पुरुष खुद चाहता है तब उसका योग होता है, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा प्रकृति का योग, तो वो तो जड़ है बेचारी। संयोग विशेषम अपि विना बंधकत्वे प्रलय आदौ अपि दुख बंध प्रसंगाद इत्यर्थः। कह रहे हैं संयोग विशेष के बिना भी बंधकत्वे, अगर बंधन होने लगे, संयोग विशेष किया है इस आत्मा ने प्रकृति के साथ तब बंधा है। अगर बिना विशेष संयोग के ही ये प्रकृति किसी को भी बांधने लगे, उसका बंधन होने लगे, तो प्रलय आदौ अपि, प्रलय में भी और आदि कहने से मोक्ष में भी, क्योंकि प्रलय में भी प्रकृति रहती है और मोक्ष में भी प्रकृति तो रहती है। उसका तो मूल प्रकृति का तो नाश होता नहीं, वो नित्य है। तो अगर संयोग विशेष के बिना ही बंधकत्व मानने लगेंगे प्रकृति से, तो मोक्ष में भी होने लगेगा, प्रलय में भी होने लगेगा, क्योंकि दुख बंध प्रसंगात इत्यर्थः, क्योंकि दुख के बंधन का प्रसंग होने से। दुख के बंधन का प्रसंग क्या है? प्रकृति की उपस्थिति। प्रकृति की उपस्थिति ही यदि दुख का बंधन का हेतु है, तो फिर तो ये दुख प्रलय और मोक्ष में भी होने लगेगा आत्मा को।
क्योंकि प्रकृति तो वहां भी आत्मा के साथ है, आत्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। लेकिन देखा क्या जाता है, ना तो प्रलयावस्था में ये दुखी होता है और ना तो मोक्ष में दुखी होता है। क्यों नहीं होता है? प्रलय काल में ये शॉर्ट टाइम के लिए उससे मुक्त हो जाता है, उसके साथ नहीं जुड़ता है, और मोक्ष में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब है ये अपनी उससे जुड़ता है, अपनी इच्छा से। प्रकृति आकर के जबरदस्ती इसको नहीं बांधती है। और अगर वो बिना ही उपस्थिति मात्र से बांधने लगे, बिना ही संयोग विशेष के, तो ये संयोग तो हमेशा बना है। मुक्त आत्मा भी जहां कहीं भी रहती हैं वहां भी तो प्रकृति का संयोग है ही, इसी सारी सृष्टि में ही तो रहता है मुक्त आत्मा। तो फिर तो उससे भी संयोग होने लगेगा। अब क्या पता आपकी इस कक्षा में भी कितनी मुक्त आत्माएं हों, सूक्ष्म रूप में यहाँ घूम रही हूं, पेट में तो नहीं है। पेट में तो कोई कीड़े हो सकते हैं? चलो आगे चलो। संयोग विशेषम बिना अपि बंधकत्वे प्रलय आदौ अपि दुख बंध प्रसंगात इत्यर्थ। प्रकृति निबंधना चेद इति पाठेतु प्रकृति निबंधना चेत बंधने इति अर्थ। प्रकृति निबंधना चेत, ये जो सूत्र में पाठ है ना, कह रहे हैं इस पाठ में तो प्रकृति निबंधना चेत, प्रकृति के बंधन से यदि ये बंधा हुआ है, बंधने माने बंधन में यदि प्रकृति हेतु है तो ये कहा गया है। माने प्रकृति आत्मा को बांधने के लिए यदि निमित्त है तो ये ठीक नहीं है, ऐसे कहा गया है। अतः यत परतंत्रा प्रकृति बंध कारणम संभवेत तस्माद एव संयोग विशेषाद औपाधिको बंधो अग्नि संयोगात जलौष्ण्यवत इति स्वसिद्धांतम अनेन एव प्रसंगेन अंतराल एव अवधारयति। अतः यत परतंत्रा प्रकृति ही बंध कारणम संभवेत, जो माने जिसके परतंत्र होकर के, यत परतंत्रा प्रकृति, जिसके परतंत्र होकर के प्रकृति बंध कारणम संभवेत, बंधन का कारण बन सके, उसी को क्या कहते हैं? तस्माद एव संयोग विशेष, उसी को ही संयोग विशेष कहते हैं। तो बात क्या आई? बंधन का कारण कौन है? पुरुष के बंधन का कारण कौन है? अब तक जो इतनी चर्चा हुई उसमें अंतिम बात क्या आई? संयोग विशेष। उस प्रकृति के साथ सामान्य संयोग तो हमेशा ही बना हुआ है, प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है, तो सामान्य संयोग तो है ही। तो सामान्य संयोग नहीं बांधता है, संयोग विशेष ये बंधन का कारण हुआ। अतः यत परतंत्रा प्रकृति बंध कारणम संभवेत, माने जिसके परतंत्र होकर के प्रकृति बंधन का कारण बनती है, बंधन कारण संभवेत संभव होता है, तस्माद एव संयोग विशेष, तो वो संयोग विशेष ही है, उस संयोग विशेष से ही औपाधिको बंध, औपाधिक बंधन इसको लग जाता है, उसी से बंध जाता है। यद्यपि बंधन है कैसा? औपाधिक है, लेकिन वो संयोग विशेष होने से ही औपाधिक बंधन में ये बंध जाता है। कैसे? अग्नि संयोगात जल उष्णवत, जलौष्णवत, जैसे अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है, अग्नि का संयोग हटा दिया तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो वो उष्णता जो आई थी वो किससे आई थी? अग्नि के संयोग विशेष से। संयोग विशेष, अग्नि उधर रहे अलग से, जल इधर रहे तो भी उष्णता नहीं आएगी। जब दोनों का संयोग विशेष होगा अग्नि और जल का, तब वो पानी उष्णता से युक्त होगा, और यदि संयोग विशेष को हटा दिया तो पानी अपने स्वभाव में रहेगा। ऐसे ही आत्मा प्रकृति के साथ, चित्त आदि प्रकृतियों के साथ
जब संयोग विशेष करती है तो फिर ये बंधन से युक्त हो जाता है। ये बंधन ऐसा ही है जैसे जल की उष्णता, और जब उसका संयोग हटा दिया संयोग विशेष तो ये अपने स्वरूप में रहता है। तो औपाधिक बंधन है ये, इसका पारमार्थिक बंधन नहीं है, माने अपना निजी बंधन नहीं है, सत्य बंधन नहीं है, झूठ मूठ का बंधन है। बच्चों को बहकाते हैं ना, तो बच्चे कभी कभी कुछ चीज मांगते हैं और वो इतनी मांगते हैं अब पूरे दिन कहां से ला के देंगे, तो माता पिता कभी झूठ मूठ उसको कहता है मेरे को मिठाई चाहिए, बोले अच्छा लो खा लो, फिर वो झूठ मूठ ही खा लेता है। फिर वो कहते हैं अब आप मेरे को भी खिलाओ, तो वो जी झूठ मूठ उसको खिला देता है। वो कहते हैं हाँ मैंने खा लिया, बहुत अच्छी। तो ऐसे इसका बंधन भी कैसा है, ये झूठ मूठ का है, मान रखा है, संयोग विशेष के कारण है। वास्तव में तो ये इसका अपना स्वरूप क्या है, असंग। वास्तव में जल का अपना स्वरूप क्या है, शीतलता, और वो कभी छूटती नहीं है। जो अपना स्वाभाविक रूप वास्तविक रूप होता है वो कभी छूटता नहीं है। आत्मा का अपना स्वाभाविक वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक रूप क्या है, असंगता है, किसी से असंग नहीं होता है, नित्य शुद्ध है वो। जो जिसका स्वभाव ही शुद्ध है वो अशुद्ध हो कैसे सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध हम कह देते हैं तो वो किसके कारण कह देते हैं, चित्त आदि के कारण कहते हैं। आत्मा तो कभी भी अशुद्ध हो सकता ही नहीं है। हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे ये बुरे काम करते हैं वो तो बहुत अशुद्ध आत्मा है, अशुद्ध आत्मा नहीं है, अशुद्ध अंतःकरण है उनका। आत्मा तो कभी भी उनसे लिप्त हो सकती ही नहीं है। आत्मा में तो औपाधिक आरोप कर दिया जाता है, उपाधि से आरोप हो जाता है आत्मा में। तो अग्नि संयोगात जल उष्णवत इति स्वसिद्धांतम अनेन प्रसंगेन अंतराल एव अवधारयति। तो ये जो प्रसंग चल रहा था ना, तो इस भाष्य के द्वारा ही या इस सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर ये अवधारण हो गया है स्व सिद्धांत का। भाष्यकार अपने सिद्धांत का यहाँ अवधारण कर रहे हैं। तो क्या सिद्धांत अवधारित हुआ, अवधारण माने निर्णय। तो क्या सिद्धांत का निर्णय हुआ, सिद्धांत क्या बना, आत्मा का बंधन कैसा है, औपाधिक है। जैसे कि अग्नि के संयोग से जल की उष्णता, ऐसे ही आत्मा का दुख कैसा है, चित्त के संयोग से औपाधिक दुख है, इसका पारमार्थिक दुख नहीं है। ये सिद्धांत स्थापित हुआ, अवधारित हुआ। और वो भी कैसे हो जाता है, वो औपाधिक दुख भी कैसे हो जाता है। तो सूत्र बोलिए, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः तद योगाद्रिते। जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, उस आत्मा का तद योगः, वो प्रकृति या चित्त के साथ योग भी, तद योगाद्रिते न, उसके योग किए बिना नहीं होता है। योग भी कौन करता है, स्वयं आत्मा करता है प्रकृति के साथ योग। जब तक वो नहीं चाहे तब तक योग नहीं हो सकता है। मालिक स्वयं चाहता है कि नौकर मेरे यहाँ आए तब नौकर आता है। जब तक मालिक नहीं चाहे कोई घर में नौकर बन के घुस नहीं सकता है। तस्मात् तद योगाद्रिते प्रकृति संयोगम विना न पुरुषस्य तद योगो बंध संपर्को अस्ति अपितु स एव बंधः। तस्मात् इसलिए, तद योगाद्रिते उसके योग के बिना, उसके संयोग के बिना, अर्थात प्रकृति संयोगम विना, प्रकृति के संयोग के बिना, न पुरुषस्य तद योगः, पुरुष का भी उसके साथ योग नहीं होता है। योगो मने बंधः, बंध संपर्को अस्ति, वो योग जो होता है प्रकृति और पुरुष का, वो ही बंधन का कारण है। बंध संपर्को अस्ति अपितु स एव बंध है, बल्कि ये कहो कि वो संयोग ही बंधन है।
संयोग बंधन का कारण क्या है? संयोग ही अपने आप में बंधन है। संयोग हट जाए तो बंधन भी हट जाएगा। बंधस्य औपाधिकत्व लाभाय नयद्वेन वक्रोक्ति, करें इस बंधन को औपाधिकत्व लाभाय, औपाधिक बताने के लिए। बंधन आत्मा में कैसा है? औपाधिक, उपाधि से। ये बात बताने के लिए ही नयद्वेन सूत्र में डबल नकार का वक्रोक्ति, वक्र उक्ति कही है, घुमा करके कहा। 2 बार आया ना। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः तद योगाद्रिते, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का संयोग हो नहीं सकता है, एक नकार, जब तक कि वो ना चाहे, डबल नकार। तो 2 बार न कह करके ये जो वक्र उक्ति कही है, इनका शब्द कैसा है ना भाष्यकार का, वक्रोक्ति, बातों को घुमा करके कहना। तो कह रहे हैं सूत्र में जो डबल नकार किया है, ये किस लिए किया है? इसलिए किया है कि ये बताना चाह रहे हैं कि बंधन पुरुष में कैसा है? औपाधिक है, उपाधि से बंधन है, पारमार्थिक बंधन नहीं है। यदि ही बंध प्रकृति संयोगजन्य स्यात् पाकज रूपवत् तदा तद्वत् एव तद वियोगे अपि अनुवर्तेत। करें यदि ये बंधन प्रकृति संयोगजन्य स्यात्, प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाला होवे, और कैसा होवे? पाकज रूपवत्, पके हुए घड़े के रूप के समान। पहले घड़े का रूप कैसा है? मिट्टी वाला, श्याम कलर का है, और अग्नि के संयोग से वो कैसा हो गया? रक्त कलर का हो गया, लाल रंग का हो गया। अब संयोग को तो हटा दिया, अग्नि को तो हटा दिया, लेकिन तो भी रूप हट गया या वैसे ही रहता है? रूप तो वैसा ही रहता है जब तक घड़ा रहेगा। अग्नि को तो हटा दिया आपने 1-2 घंटे के बाद, लेकिन रूप कैसा है? सदा सदा लाल ही रहेगा जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए। तो ऐसा यदि ये संयोग जन्य बंधन होता आत्मा का, तो फिर प्रकृति के हटने पर भी ये बंधन में ही रहता। फिर तो अगर औपाधिक हम दुख ना माने, बल्कि कैसा दुख माने हम? पाकज रूपवत। हुआ तो संयोग से, लेकिन संयोग से भी दुख कैसा हो गया? पाकज रूपवत हो गया, सदा सदा के लिए दुख जुड़ गया इससे। तो अब अग्नि का संयोग हटा दिया तो भी रहेगा, तो प्रकृति का संयोग हटा दिया तो भी दुख आत्मा में रहेगा। तो फिर तो मोक्ष कभी संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोक्ष तो तब होना जब इससे ये हटे। और ये तो कैसा हो गया? पाकज रूप जैसे हो गया। आया तो अग्नि के संयोग से था, लेकिन अब गया नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मुक्त हो जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो कभी जाता ही नहीं दुख, तो फिर तो कभी भी मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं होती, फिर नहीं मुक्त हो पाता है जी। हाँ, फिर युक्ति नहीं रहती। यदि ही बंधः प्रकृति संयोग जन्य स्यात् पाकज रूपवत, यदि ये बंधन पाकज रूपवत प्रकृति संयोग जन्य स्यात्, पाकज रूप की तरह प्रकृति संयोग जन्य होता। प्रकृति के संयोग से तो है अभी भी, लेकिन कैसा है? पाकज रूपवत नहीं है। अगर ये ऐसा होता तब तो तद्वत एव, उस पाकज रूप की तरह से ही तद वियोगे अपि अनुवर्तित है, उस प्रकृति का वियोग होने पर भी लगा ही रहता, अनुवर्तित रहता इस आत्मा में। प्रकृति का वियोग होने पर भी जाता नहीं, जैसे वो अग्नि का वियोग होने पर भी लाल रूप जाता नहीं, ऐसे ही इसका बंधन का ये दुख जाता नहीं, कभी बंधा ही रहता। न च द्वितीय क्षणादे दुख नाशकत्वम कल्पम, और कहते हैं यदि द्वितीय क्षण आदि को दुख का नाशक कहें तो कारण नाशस्य कार्य नाशकतायाः क्लिप्त्वेन तेन एव उपपत्तौ अस्माभिः तद अकल्पनात्। यदि द्वितीय क्षण आदि को दुख का नाशक कहें
एक क्षण में तो प्रकृति का संयोग हो गया और अगले ही क्षण से फिर उसका नाश शुरू हो गया। जैसे एक क्षण में जन्म हो गया और अगले ही क्षण से उसका नाश शुरू हो गया जन्म का, और फिर नाश होते 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 फिर एक दिन व्यक्ति पूरा नष्ट हो जाता है। तो मृत्यु कब आती है मनुष्य को? मृत्यु कब आती है मनुष्य को? जन्म के साथ ही आ जाती है। जब जन्म लिया ना तभी से मरना शुरू हो जाता है, अगले ही दिन से मरना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो जीवन शुरू हुआ है। हाँ, प्रोडक्ट पैदा होते ही एक्सपायरी डेट शुरू हो जाती है। तो जैसे प्रोडक्ट आया संसार में उसी दिन से उसका मरना भी न च द्वितीय क्षणादे दुख नाशकत्वं कल्प्यम कारण नाशस्य कार्य नाशकतायाः, क्योंकि कारण के नाश से कार्य की नाशकता क्लिप्त्वेन उसकी प्राप्ति होने से तेन एव उपपत्तौ उसी की उपपत्ति, उसी से उसी की उपपत्ति हो जाती है, तब तो तद अकल्पनात्, तो फिर तो अन्य कल्पना क्यों करें। यदि द्वितीय क्षण आदि को दुख का नाशक कहें तो उसे भी नहीं मान सकते, क्योंकि कारण नाश ही कार्य का नाशक माना गया है। कारण का नाश होना चाहिए पहले। कारण क्या है यहाँ पे? संयोग। संयोग का नाश हो, कारण का नाश हो तब कार्य का नाश हो ना। तो बंधन का कारण क्या है? संयोग विशेष। संयोग विशेष हटे तब दुख हटे। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि जी अगले ही क्षण से प्रकृति का वियोग होना शुरू हो गया। वियोग नहीं होता है, क्योंकि इसका संयोग का कारण क्या है? दुख का। दुख का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? संयोग विशेष। और वो संयोग विशेष जब तक ना हटे तब तक दुख हट नहीं सकता है। कारण नाशस्य कार्य नाशकताया क्लिप्त्वेन, कारण के नाश से कार्य की नाशकता का प्राप्त होने से, कारण नाश से कार्य नाश होता है, इस उक्ति के होने से तेन एव उपपत्तौ, जब तक कारण की उपपत्ति बनी रहेगी तब तक उसका नाश नहीं हो सकता है। तेन एव उपपत्तौ अस्माभि तद अकल्पनात्, तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब से ना उसी से जब उपपत्ति हो जाती है तो अन्य की कल्पना क्यों करें। माने उन वो क्षणों की हम ये कल्पना क्यों करें कि वो क्षण उसका नाश कर देंगे। जब संयोग का ही नाश हो सकता है तो संयोग के नाश की कल्पना करें ना हम, कि संयोग को हटा देंगे। संयोग को हटा देंगे तो बंधन भी हट जाएगा, दुख भी हट जाएगा, औपाधिक है वो तो अन्य अन्य कारणों की कल्पना नहीं करें हम। ठीक है? ठीक है नहीं है? वृत्तिर ही दुखादेह उपादानम, वृत्ति ही माने दुख आदि का उपादान ही तो वृत्ति है। वृत्ति क्या है? दुख आदि का उपादान, यही वृत्ति है। वृत्तिर ही दुखादे उपादानम, दुखादियों का उपादान ही वृत्ति है। दुख जब तक रहेगा तो वृत्तियां तो चलती रहेंगी। दुख किससे आ गया? जन्म से। वही तो आज न्याय दर्शन में भी तो पढ़ा ना आपने। दुख कहां से शुरू हुआ? जन्म के कारण। जन्म किसके कारण हुआ? वृत्ति के कारण। तो यहाँ वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि दुख आदि जो है, दुख आदि का उपादान ही तो वृत्ति है। अतः दीप शिखावत क्षण भंगुराया वृत्तेः आशु विनाशित्वेन तद धर्माणाम दुख इच्छा आदीनाम विनाश संभवति इति। अतः इसलिए दीप शिखावत, दीप की शिखा कैसी है? क्षण भंगुर, नई नई आती रहती है ना, पहले वाली नष्ट होती है प्रतिपल। ऐसे ही वृत्ति भी कैसी है? वैशेषिक दर्शन में कर्म की क्या परिभाषा दी है? क्रिया की।
क्षणिक बताया है क्रिया को वहां पर। हर क्षण क्रिया नष्ट होती है, वो एक क्षण से ज्यादा चलती नहीं है कोई भी क्रिया। क्रिया की आयु क्या बताया वहां पे? क्षणिक। अगले ही क्षण वो अपनी जैसी क्रिया को जन्म दे करके नष्ट हो जाती है। जैसे आपने यहां से कोई बाण छोड़ा तो ये जो गति हुई जो, तो आप कहेंगे ये तो जाके वहां तक चली है क्रिया लंबी। नहीं, एक क्रिया उत्पन्न हुई, उसने दूसरी को पैदा किया, ये नष्ट हो गई। उसने तीसरी को पैदा किया, दूसरी नष्ट हो गई। चौथी को पैदा किया, तीसरी नष्ट हो गई। ऐसे चलता है। तो वास्तव में क्रिया कैसी होती है? क्षणिक होती है, हर क्षण नष्ट होने वाली होती है। दीप शिखा कैसी होती है? क्षणिक होती, क्योंकि वहां भी तो एक क्रिया हो रही है ना, वो ऊपर आ रहा है। तो हमें लगता तो ये है कि ये तो शिखा तो लगातार ऐसे ही बनी हुई है, हिलती डुलती भी नहीं है, वो तो नष्ट होती चली जा रही है ऊपर ऊपर जाके, वो अपने जैसी नई उत्पन्न कर देती है। लेकिन नदी का प्रवाह कैसा है? हर क्षण नष्ट हो रहा है। जो पानी इस क्षण यहाँ था, अगले ही क्षण यहाँ पे दूसरा पानी आता है उसका जैसा। हमें लगता है गंगा बह ही रही है सदियों से, तो हमने जो देखा था अगले ही क्षण वो वाली नदी नहीं है, वो जा चुकी है। तो दीप शिखावत क्षण भंगुराया वृत्तेः आशु विनाशित्वेन, ये वृत्ति कैसी होती है? आशु विनाशी। आशु विनाशी माने तुरंत नष्ट हो जाने वाली। दीप शिखा के समान आशु विनाशी होने से ये वृत्ति क्षण भंगुराया वृत्तेः, क्षण भंगुर वृत्ति के आशु विनाशित्वेन, आशु विनाशी होने से, तद धर्माणाम, उसके धर्म, दुख इच्छा आदि नाम विनाशः संभवति, उसके जो धर्म हैं दुख इच्छा आदि, उनका भी विनाश होना ये अपने आप ही संभव है। वृत्ति ही, जब वृत्ति ऊपर बताया कि दुख आदि का उपादान ही तो वृत्ति है, और वो वृत्ति है कैसी? आशुगामी, आशु विनाशी। तो आशु विनाशी होने से उसके जो धर्म हैं उनका भी अपने आप ही विनाश संभव है। वृत्ति के आशु विनाशी होने से जो उसके धर्म हैं दुख इच्छा आदि, उनका भी आशु विनाश स्वतः ही संभव है, वो नष्ट हो ही रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये कह करके, वृत्ति के क्षण भंगुर होने से ये दुख आदि भी क्या है? उसी के धर्म है, वृत्ति के ही। तो दुख इच्छा आदि का विनाश संभव हो सकता है। ये कह करके ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? वृत्ति या चित्त ये सब क्या है? आशु विनाशी हैं। और आत्मा क्या है? नित्य है, वो कभी विनाश होता नहीं है। तो इनके संयोग को ही हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, वास्तव में तो वो खुद ही नष्ट हो ही रहे हैं आशु विनाशी होने से। वृत्ति तो अपने आप में ही क्षणिक होती है। तो ये इसके बारे में ना फिर और विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।